जय जय दीदी। जय जिनेन्द्र। और कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया एकदम। आज अपन लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं, एक दो सूत्र बच गया है ये वाला अध्याय का, तो पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। आज आप बोलेंगे मंगलाचरण। मधु दीदी हाँ। आज आप मंगलाचरण करिए। स्टार्ट करिए। जय जिनेन्द्र। जय बोलो चौबीसों भगवान की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम तत्व ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अब मधु दीदी आप इसका अर्थ बताइए। आप बताइए। आप नहीं, आपको जो भी समझ में आता है, एक लाइन, आधा लाइन या कुछ भी, वो आपसे सुनना चाहते हैं, मैं तो बताऊंगी, लेकिन इसका अर्थ आप मोटे रूप में आप क्या समझते हैं, यही बताइए। आप ही बताइए, मैं ये सब बता नहीं सकती, अभी सब सुनने की रिपीट में आई। देखिए, मोक्ष मार्ग से नेतारम मतलब मैं मोक्ष मार्ग के नेता। नेता मतलब क्या होता है? जैसे हम लोगों का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेदन कर लिया है और विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले हैं, ऐसी भगवान को, उनके गुणों को, भगवान को भी मैं नहीं नमस्कार और करता उनके गुणों को भी मैं नमस्कार करता हूँ, तो इसलिए कि उनके गुण हमारे में आ जाए। वंदे तद्गुण लब्धये। लब्धये। ये इसका मतलब है कि उनके जैसे गुण हमारे भी, हमको भी प्राप्त हो जाए, इसलिए हम उनकी वंदना करते हैं। मतलब हम ऐसे वैसे की वंदना नहीं करते हैं, हम उनकी वंदना करते हैं जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्मों को सब जीत लिया है, जिन्होंने कर्मों को भेद दिया है और तत्वों को जानने वाले हैं। उनके गुण, इतने सारे जो गुण है ना, उनमें वे गुण हमारे अंदर आ जाए, इसीलिए हम उन्हें नमस्कार और वंदना करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने सांसारिक जीवन में जो भी गुणी व्यक्ति को दिखते हैं, जो बहुत ज्यादा धर्मात्मा है और उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो उनको हमें अच्छे से उनकी उनकी वंदना, नमस्कार या जो भी है, जय जिनेन्द्र यथायोग कर देना चाहिए, ताकि उनके जैसे गुण थोड़े से हमारे अंदर में भी आ जाए। तो कल हम जो पढ़ रहे थे ना, 38 नंबर का सूत्र, 38 और 39, ये दो बचा हमारा, तब हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे, फिर चैप्टर 4 की ओर बढ़ेंगे। 3 और 4, चैप्टर 2 चैप्टर 3, ये दोनों मैं बहुत शॉर्ट में सबको एक बार रिवाइज करवा दूंगी, और रिवाइज करने के बाद इसका ओरल एग्जाम लेंगे, एक एक जन से दो दो क्वेश्चन अपने करेंगे, और उसके बाद उसका रिटर्न। तो मंडे को ओरल एग्जाम रख लेंगे, ताकि एक हफ्ता मिल जाए पढ़ने के लिए, और उसके पहले आज और कल 2 दिन में ये दोनों चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो कल अपना जो चल रहा था कि समस्त मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले और जघन्य आयु अंतर्मुरत की है। आगे में जो सूत्र है तिर्यंचों की भी ऐसे ही है कि उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले और जघन्य आयु अंतर्मुरत। तो अंतर्मुरत सबको ही पता है क्या होता है। अब उत्कृष्ट आयु क्या होता है, ये हम लोगों को 3 पल्ले, उसके बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके थे, आज फिर पढ़ रहे हैं कि उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, और मनुष्य में जो उत्तम भोग भूमि के मनुष्य, उन्हीं की उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है। भोग भूमि के मनुष्य की, कर्म भूमि के मनुष्य की आयु कम होती है। कर्म भूमि के मनुष्य की उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण की ही होती है, एवं जघन्य आयु यहाँ पे भी अंतर्मुरत तक की है। तो पल्य कितने प्रकार के होते हैं? पल्य 3 प्रकार के होते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। पल्य किसे कहते हैं? कुमकुम दीदी, पल्ले किसे कहते हैं हम लोग? आप अनम्यूट करो।
हाँ समय को पल्ले कहते हैं। समय नहीं, पल्य गड्ढे को कहते हैं। और जैसे व्यवहार पल्य हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रमाणांगुल की गणना से एक एक योजन लंबे चौड़े गहरे 3 गड्ढे करो। एक योजन लंबे और गहरे हम लोगों को गड्ढा करना है। कितना? 1 योजन लंबा एक और चौड़ा एक और उतना योजन ही चौड़ा, गहरा 3 एक गड्ढे योजन करो। और इनमें क्या करना है, गड्ढे खोदने के बाद इनमें एक दिन से लेकर 7 दिन तक, एक दिन का जो है और 7 दिन तक का जो भेड़ है, उसकी रोम के अग्रभाग की कैंची से ऐसे टुकड़े करो कि जिनका पुनः टुकड़ा ना हो सके। भेड़ के रोम का कैंची से काट लो और काटने के बाद इतना छोटा पीस करो जो फिर से नहीं कट सके, उसको हमें उस गड्ढे के अंदर भरना है। तो अब क्या करेंगे, अब उस गड्ढे को ऐसा भरो कि हाथी भी निकल जाए तो पुनः दबे नहीं, मतलब इतना खचाखच भर दो। उसके बाद उस गड्ढे से एक एक रोम के टुकड़े को कितने वर्ष में निकालेंगे? एक वर्ष। 100 वर्ष के बाद एक रोम का, 100 वर्ष में 100 वर्ष के बाद एक 100 निकलेगा। वर्ष, 100 वर्ष के बाद। तो कब ये खाली होगा? हमारा माथा खाली हो जाएगा, पर ये खाली होगा कब पता नहीं चलेगा, कब खाली होगा ये। उस समय को व्यवहार पल्य कहते हैं। तो पल्लियों में जो आयु होती है ना, वो कितनी, मतलब 1 योजन का गड्ढा, लंबा चौड़ा गहरा, उसमें भेड़ के बाल ऐसे कि वो पुनः कट नहीं पाए, मतलब इतने छोटे, और 100 साल में एक को निकालेंगे। गड्ढा बड़ा है। तो ये हमें व्यवहार पल्य समझ में आ गया। असंख्यात करोड़ वर्ष के जितने समय हो उतने उन रोम छेदों में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर, अब दूसरा गड्ढा जब भरेगा, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो, असंख्यात करोड़ वर्षों के जितने समय हो उतने उस रोम छेदों में से प्रत्येक खंड करके उनसे दूसरे गड्ढे के भरने पर उधार पल्य होता है। इसमें से प्रत्येक समय में एक एक रोम को निकालते हुए जितने रोम खंड हो उतने सब द्वीप और समुद्र है। 100 वर्ष के जितने समय हो उतने उधार पल्ले के रोम खंडों में से प्रत्येक के खंड करके और उनसे तीसरे गड्ढे के भरने को अद्धा पल्य कहते हैं। इनमें से प्रत्येक समय में एक एक रोम के निकलने पर जितने समय में गड्ढा खाली हो जाए उतने काल का नाम अद्धा साकरूपम है। जब हम उसको खाली करने में सक्सेस हो जाए उसका नाम है अद्धा साकरूपम। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक अवसर्पणी काल होता है एवं इतने ही समय का एक उत्सर्पणी काल होता है। संख्या का प्रयोजक व्यवहार पल्य है। उधार पल्य से द्वीप समुद्र की गणना की जाती है और अद्धा पल्य से नारकी और तिर्यंच देव और मनुष्यों की कर्म स्थिति, भव स्थिति, आयु स्थिति एवं काय स्थिति की गणना करना चाहिए हमें। तो ये हम 3 पल्योपम का पता चल गया कि कैसे क्या निकालेंगे। अब शिष्य पूछता है, जिस प्रकार के मनुष्यों की आयु का कथन किया, सभी प्रकार के मनुष्यों की आयु का कथन आपने कर दिया। अब कौन बचा? तिर्यंच। तो तिर्यंच की आयु कितनी है? ऐसा शिष्य के पूछे जाने पर आचार्य कहते हैं, तिर्यक योनि जानाम च। सभी लोग साथ में बोलेंगे, तिर्यक योनि जानाम च। तिर्यक योनि तिर्यक योनि जानाम च। तिर्यंचों की आयु भी मनुष्य की आयु के समान ही है। तिर्यक योनि जानाम च लगा दिया तो ऊपर में जो मनुष्य की आयु 3 पल्लियों की उत्कृष्ट और जगन्य अंतर्मूलक की, 3 पल्योपम उत्कृष्ट। तो तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु भी मनुष्य के समान 3 पल्य एवं जगन्य आयु अंतर्मूलक की है। तो जो तिर्यंच योनि में उत्पन्न होते हैं वे तिर्यक योनि कहलाते हैं। अतः सूत्र में तिर्यक योनि जानोम। आयु अर्थात स्थिति 2 प्रकार की होती है, पहली भव स्थिति और दूसरी काय स्थिति। एक पर्याय में जितनी काल लगे वह भव स्थिति है तथा उस पर्याय को छोड़कर अन्य दूसरे पर्याय में उत्पन्न न होकर, आपको जो पर्याय मिला उसमें उत्पन्न न होकर के पुनः पुनः
समझ लो जो तिर्यंच बना है ना, वो उसी पर्याय में फिर से मर के जन्म ले रहा है। एक पर्याय में जितने काल लगे वह भव स्थिति हो गया। अब उस पर्याय को छोड़कर अन्य दूसरे पर्याय में न उत्पन्न होगा, मतलब और किसी रूप में वो उत्पन्न नहीं होगा, पुनः पुनः उसी पर्याय में निरंतर उत्पन्न हो रहा है वो। और निरंतर उत्पन्न होने से जो स्थिति प्राप्त होती है वह काय स्थिति है। मतलब वो तिर्यंच मर करके उसी पर्याय में फिर से आ रहा है, तो ये काय स्थिति कहलाती है। और भव स्थिति मतलब एक पर्याय में जितना काल लगे वह भव स्थिति है, तथा उस पर्याय को छोड़कर अन्य दूसरी पर्याय में उत्पन्न न होकर पुनः पुनः उसी पर्याय में उत्पन्न होने को काय स्थिति कहते हैं। इस सूत्र में मनुष्य एवं तिर्यंच की भव स्थिति का वर्णन है। इसकी जगन्य काय स्थिति जगन्य भव स्थिति प्रमाण है, क्योंकि एक बार जगन्य आयु के साथ भव पाकर उसका अन्य पर्यायों में जाना संभव है। जैसे तिर्यंच गति के निगोद जीवों का एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है। जैसा कि 6 डाला में पढ़ा है हमने, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, कि एक श्वास ऐसे हम लोग लेते हैं, उसमें बोले 18 बार जन्मते 18 बार मरते हैं। निक्सी भूमि जल पावत घोर तीन को कहते न आवत हो। तो ये हमारे 6 डाला में कि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो जाता है। तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है, उनमें एक बार का जन्म क्षुद्र भव गिना जाता है, अर्थात श्वास के 18वें हिस्से के समय की आयु से क्षुद्र भव गिना जाता है। मनुष्यों की उत्कृष्ट काय स्थिति पूर्व कोटि पृथकत्व अधिक 3 पल्य है। पृथकत्व क्या होता है? यह एक रोडिक संज्ञा का नाम है। जितनी 3 से ऊपर और 9 से नीचे की संख्या होती है, अर्थात पृथकत्व शब्द जहां भी प्रयुक्त होता है वहां उसकी संख्या का मान 3 से ऊपर और 9 से कम होता है। जैसे दिन पृथकत्व, मास पृथकत्व, वर्ष पृथकत्व आदि, इसका भाव यही है कि 3 दिन से अधिक एवं 9 दिन से कम। इसी प्रकार अन्य संख्या भी हमें समझना चाहिए। तिर्यंच जीवों की काय स्थिति अनंत काल है। तिर्यंच के जीवों की काय स्थिति क्या थी कि पुनः उसी में फिर से जन्म ले लेना, वह अनंत काल की होती है, जिसका प्रमाण असंख्यात भूतगल परिवर्तन है। यदि अन्य गति से आकर कोई जीव निरंतर तिर्यंच गति में परिभ्रमण करता रहता है तो अधिक से अधिक इतने काल तक वह मर करके पुनः तिर्यंच गति में रह सकता है। इसके बाद वह नियम से अन्य गति में जन्म लेगा। अनेक प्रकार की तिर्यंचों की अपेक्षा उनकी काय स्थिति भी अनेक प्रकार की होती है। तिर्यंच लोग भी अपने मरना नहीं चाहते। एक बार क्या हुआ था, एक राजा था, राजा को बोला गया कि तुम मर करके अपने ही जो उनका खजाना है वहां पे चिलचट्टे के रूप में जन्म लोगे, तुम तिर्यंच बन के वहां पे जन्मोगे। तो वो अपने बेटे को बोल के सो गया कि मैं अगर मर जाता हूँ तो मैं इस जीव के रूप में पैदा होऊंगा, तुम मुझे मार देना तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो उसका बेटा गया उसे मारने के लिए, तो छुप रहा है, इधर हो रहा है इधर हो रहा है, बच रहा है कि मुझे मार न दे। तिर्यंच को भी कोई मारने जाता है तो वो सोचता है कि मैं मरू नहीं, मैं अभी जहाँ पे हूँ जैसा हूँ वैसा ही सुखी हूँ। तो मरना कोई भी जीव कभी भी नहीं चाहता है। उसी पर्याय में उसको लगता है कि हाँ यही सुख है। तो चैप्टर 3 का हमारा सूत्र 39 कंप्लीट करके चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर 3 का सबसे पहले उच्चारण करते हुए समझते हुए एक एक लाइन उच्चारण करेंगे, फिर उसको समझेंगे। तो उच्चारण विजया ठोलिया आंटी करेगी और समझाएंगे सबको, एक एक सूत्र को एक एक जन समझाएंगे कि क्या है ये। पहले मधु दीदी, फिर कुमकुम दीदी, फिर शैलेंद्र अंकल, ऐसे करके सारे लोग एक एक सूत्र को समझाएंगे और सब उच्चारण करेंगी हमारी विजया आंटी। तो पहला सूत्र विजया आंटी, विजया आंटी पहला सूत्र ये जो तीसरा अध्याय क्या ना, रत्न शर्करा बालुका पंख, उससे शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय जो है ना, तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय, यह जैन भूगोल का वर्णन करता है। इसमें अपन पहले देख रहे हैं अधोलोक का वर्णन। अधोलोक 3 लोक है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अभी अपन यहाँ देख रहे हैं अधोलोक का वर्णन। यहाँ अधोलोक में जो 7 पृथ्वियां है उनका वर्णन हम देख रहे हैं। पहला सूत्र है
रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादो दहा। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधो दहा। अब यहाँ सूत्र में क्या बताया है कि जो 7 पृथ्वियां है नरकों की, उनके यहाँ नाम बताया, और वो कैसी है पृथ्वियां? अधो अधो, यानी एक के नीचे एक। जैसे रत्न, यहाँ प्रभा जो शब्द है ना, यह सभी के साथ लगाना है। जैसे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियां है। ये कैसी है? अधो अधो, नीचे नीचे, भूमि के नीचे नीचे। और ये कैसी है? घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा, यानी ये कैसे? घनोदधि वात वलय इसका आधार, फिर घनोदधि वात वलय है घन वात वलय के आधार से, और घन वात वलय जो है वह है तनुवात वलय के आधार से, और तनुवात वलय है वह आकाश के आधार से। आकाश अपना स्वयं ही आधार है, और उसको, आकाश को किसी के आधार की जरूरत नहीं। इस प्रकार ये 7 पृथ्वियां यहाँ पहले सूत्र में बताई। और ये जो 7 पृथ्वियां है, ये नरकों के नाम नहीं है। नरकों के नाम है धम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ये 7 नाम 7 नरकों के हैं। इस प्रकार यहाँ पहले सूत्र में 7 पृथ्वियां बताई गई है। अब शिष्य क्वेश्चन करता है कि उन 7 नरक भूमियों में नारकियों की रहने की व्यवस्था क्या है, नारकी कैसे रहते हैं? तो आगे का सूत्र आता है 2 नंबर। अब ये 2 नंबर सूत्र आंटी पढ़ेगी और इसका वर्णन हम कुमकुम दीदी बताएंगे क्या है इसका मतलब। कुमकुम दीदी आप पढ़ोगे? हाँ, कौन पढ़ रहा है दीदी? हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़िए। पढ़िए। मैं पढ़ूं दीदी? हाँ हाँ हाँ। तासु 30 पंच विंशति पंच दश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। उन पृथ्वियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख और 5 बिल होते हैं। और नारकियों के रहने के स्थान को बिल कहते हैं। ये बिल जमीन में गड़े हुए ढोल के आकार का होता है और शरीर में उत्पन्न घाव के समान होता है। और ये बिल नारकियों में भयानक दुख दिया करते हैं। और बिल 3 प्रकार के होते हैं: इंद्रक बिल, श्रेणीबद्ध बिल और प्रकीर्ण बिल। इंद्रक बिल, सभी बिलों के बीच वाले बिल को इंद्रक बिल कहते हैं। आकाश की श्रेणी की तरह दिशा तथा विदिशा के बिलों को श्रेणी बिल कहते हैं। और फूलों की तरह बिखरे हुए बिलों को प्रकीर्ण बिल कहते हैं। नरक बिलों के विस्तार बताया गया है कि संख्यात योजन श्रेणी बिलों का विस्तार, असंख्यात योजन तथा प्रकीर्ण बिल कुछ संख्यात तथा कुछ असंख्यात योजन के होते हैं। अब शिष्य बोलता है, सभी जानते सुनते आए हैं कि नरकों में नारकियों को सोनू बहुत दीदी, कष्ट। हाँ सोनू दीदी 1 मिनट। सोनू दीदी, ये जो अभी कुमकुम दीदी ने पढ़ा ना, तो इसको ऐसा लेना है अपने को, इस सूत्र को। तासु 63 पंचविंशति, फिर पंचदश एक साथ बोलना है क्योंकि 15 बिल है ये। फिर 10 रुक के बोलना है, पंचदश, दश, त्रि, पंचोनैक, नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। क्योंकि जैसे क्रम बिल है ना, वैसे ही बोलना पड़ेगा। तासु 63 यानी 30 लाख, पंचविंशति 25 लाख, पंचदश 15 लाख, ऐसा बोलना है। पंचदश ऐसा नहीं बोलना, पंचदश एक साथ, क्योंकि वो 15 बिल है ना, इसलिए। है ना कुमकुम दीदी? हाँ हाँ बराबर है। बस बाकी ठीक है सब।
सभी जानते सुनते आए हैं कि नरक में नारकियों को बहुत कष्ट होता है, लेकिन उनके दुख कितने प्रकार के हो सकते हैं, ऐसी शिष्य जिज्ञासा करता है। तो आगे का सूत्र आता है जो हमें ऋचा दीदी बताएंगी। पढ़ूं दीदी? हाँ। नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारकी जीव हमेशा अत्यंत अशुभ लेशा, अशुभ परिणाम, अशुभ देह, अशुभ वेदना और अशुभ विक्रिया के धारक होते हैं। लेशा 6 प्रकार की होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। लेकिन नारियों की अशुभ लेशा हैं तो कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेशा उनमें पाई जाती हैं। नारकियों को क्या ये 5 प्रकार की नैमित्तिक दुख है या अन्य भी दुख है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आचार्य लिखते हैं। यह आगे का सूत्र शैलेंद्र अंकल आप पढ़ोगे? चार नंबर। हाँ पढ़िए। परस्परो उदीरित दुखाम इसको एक्सप्लेन भी करिए। हाँ इसको एक्सप्लेन भी करिए। अब इसमें परस्पर मतलब सभी को उसमें दुख होता है, दर्द। नहीं, वो एक दूसरे को दुख देते हैं अपने शरीर को हाँ, एक विक्रिया से दूसरे तलवार उलवार का आकार का बना करके, ये है इसमें। ये अच्छा समझाइए आप। अच्छा, हाँ वो एक दूसरे को दुख देते हैं इस तरह का, जो भी है, जिससे भी अपने तरीके से अपने शरीर को हथियार का बना लेते हैं तलवार वगैरह की विक्रिया से, और एक दूसरे को दुखी कर देते हैं। दुखी कर रहे। अब ये जो क्या वे पूर्व पर्याय आदि के बैर संबंध आदि से लड़ भिड़ कर दुख उठाते, या उनके दुखों के अन्य और भी बाह्य निमित्तों के कारण भी होते हैं? तो ऐसा कहने पे आगे का सूत्र आता है। ये आगे का सूत्र मनोरमा जी तो नहीं दिख रही है, हमें लगता है ये पहले नहीं पढ़ी है। मनोरमा जी आप बताओगे? हाँ बाबू जी आप बताओ। मैं बोलूं? हाँ बाबू जी। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुकाश प्राक चतुर्थ्या। अब इसमें यह है कि चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात पहली और दूसरी पृथ्वी के नरकों में वे नारकी संश्लेष परिणामों वाले होते हैं, और इसमें अम्बरीश जाति के असुर कुमार देवों द्वारा उत्पन्न किया हुआ दुख भोगते हैं। मतलब वो असुरों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से, मतलब उनको बना करके कभी तलवार बन जाना, कभी पेड़ बन जाना, कभी नुकीले पत्ते बन जाना, इस प्रकार से उनको दुख देते हैं। और वे नरकों में जीवों को उनके पूर्व भव के बैर भावों को साथ दिलाकर आपस में लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं। इस प्रकार से उनका दुख और होता है। हाँ यही है। अब ऐसे दुख नरकों में जीव अधिक से अधिक कितने समय तक भोगते हैं, अर्थात उन 7 नरकों के नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? ये आयु पूछा गया है कि नरकों के नारकियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है, कितने समय तक वे ये सारे दुख को भोगते हैं। ये गंगवाल अंकल समझाएंगे?
शैलेंद्र अंकल आप बता रहे हो? ये नहीं, ये तो नहीं बता पाए। हाँ गंगवाल अंकल। हाँ, आवाज नहीं आई मेरी? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, नहीं पहले आई, म्यूट आवाज थे नहीं आप। आई। अच्छा अच्छा। तेष्वेक 3 द्वाविंशति 3 सागरोपमा सत्वानां परास्थिति। आई अब आवाज? हाँ हाँ आई। हाँ। हाँ। तो इस सूत्र में 1 से लेकर 7 नरक की क्या क्या उत्कृष्ट आयु है ये बताया गया है। तेष्वेक मतलब पहले जो नरक है उसका 1, फिर दूसरे नरक की 3, तीसरे नरक की 7, चौथे नरक की 10, उसके बाद में 17, उसके बाद में 22 और उसके बाद में 33 सागर की आयु क्रम से बताई गई है। तो फिर से अपन इसको देखेंगे। इसको सागरोपमा मतलब समय की उपमा, सागरोपमा ये समय की उपमा है जिससे बृहद आयु के आदि की गणना की जाती है। सागर 10 कोड़ी अध्याय पल्लों का एक सागर होता है। पल्ले गड्ढे को कहते हैं। पल्ले का माप 3 प्रकार का होता है जो हमने इसके पहले सूत्र में देख लिया है। तो अधिक कम से कम मतलब पहले नरक में उत्कृष्ट आयु 1 सागर, क्रम से बढ़ते हुए 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर तक होती है। अब ये सागर वगैरह का हमने पहले देख लिया है, इसके लिए अभी यहाँ नहीं बता रहे। अब प्रथम सूत्र से 6वें सूत्र तक अधोलोक की नरक भूमिया एवं रहने वाले नारकी, उनके दुख एवं उनकी उत्कृष्ट आयु का वर्णन किया गया। अब क्रम प्राप्त मतलब अब कौन सा लोक आएगा? मध्य लोक का वर्णन अब करना चाहिए। अथवा नारकी जीवों के दुख को सुनकर भव्य जीव घबरा गया एवं आचार्य महाराज से पूछने लगा कि नरकों की अशुभ भूमिया आपने बतलाई, लेकिन शुभ भूमिया कौन सी है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे शुभ भूमियों का वर्णन किया गया है। 7वां नंबर का सूत्र मध्य लोक यहाँ से शुरू होता है। कुमकुम दीदी से शुरुआत करें। आप ये 7वां नंबर मध्य लोक का ये सूत्र बताएं। जम्बूदीप लवणोदादयः शुभ नामनो द्वीप समुद्रः। इस मध्य लोक में अच्छे नाम वाले जम्बूदीप आदि द्वीप तथा लवण समुद्र आदि समुद्र हैं। मध्यलोक 1 राजू पूर्व पश्चिम लंबा, 1 राजू उत्तर दक्षिण चौड़ा। संपूर्ण मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए चूड़ी के आकार में हैं। सभी द्वीप समुद्रों के बीच बीच में थाली के आकार का 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। उसके चारों तरफ लवण समुद्र है और घातकी खंड द्वीप है। उसके चारों तरफ कालोदधी समुद्र और फिर पुष्कर समुद्र द्वीप। इसी प्रकार एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। अंतिम द्वीप का नाम स्वयंभू रमण द्वीप तथा अंतिम समुद्र का नाम स्वयंभू रमण समुद्र है। अब इसे कहता है जम्मू आदि द्वीपों एवं लवण आदि समुद्रों की रचना मध्य लोक में किस प्रकार से है? ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। आगे के सूत्र में समझाया गया है कि रचना किस प्रकार से है। मधु दीदी आप पढ़ोगे ये? दिवीर विस्कंभा पूर्व परिक्षेपिणो बलिया कृतः। प्रत्येक द्वीप और समुद्र दूने विस्तार वाले पहले से पहले के द्वीप समुद्र को घेरे तथा चूड़ी के समान आकार वाले होते हैं। द्वीप के समुद्र का तथा समुद्र के द्वीप का विस्तार दुगना होता है तथा द्वीप से द्वीप और समुद्र से समुद्र का विस्तार चौगुना होता है। इस प्रकार तीसरे द्वीप का विस्तार
16 लाख योजन तथा तीसरे समुद्र का विस्तार 32 लाख योजन का होता है। अब शिष्य जिज्ञासा करता है कि सूत्र संख्या 7 में द्वीप समुद्र के नाम जम्मू द्वीप एवं लवण समुद्र से प्रारंभ हुए हैं। सूत्र संख्या 8 में द्वीप समुद्रों का दूना दूना विस्तार वाला एवं वलयाकार वाला होता है, किंतु सभी द्वीप समुद्रों के मध्य कौन सा द्वीप है? सबसे मिडिल में कौन है? इसका विस्तार भी कितना होता है और जिससे आगे आगे के समुद्र एवं द्वीपों के विस्तार का हमें ज्ञान हो सके, ऐसा शिष्य जिज्ञासा करता है। तो आगे का सूत्र आता है, ये सूत्र हमें ऋचा दीदी बताएंगे। पढ़ू दीदी? हाँ हाँ। तन्मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन सत सहस्त्र विस्कंभो जम्बू दीपा। उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है जो थाली के आकार का है। ये 1 लाख योजन पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण है। इसका नाम जम्बू द्वीप इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर जम्बू वृक्ष पाया जाता है। जम्बू वृक्ष मतलब जामुन का पेड़। अब शिष्य बोलता है जम्मू द्वीप का विस्तार 1 लाख योजन है, लेकिन जम्मू द्वीप में भी कोई क्षेत्र विभाग है क्या? इसका भी कोई क्षेत्र का विभाजन है क्या अंदर में? तो ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। ये सूत्र कौन पढ़ेगा? निमिचंद बाबू जी। निमिचंद बाबू जी आप पढ़ेंगे? म्यूट हो गया। हाँ, ये पढ़िए 10 नंबर का। हाँ पढ़ रहा हूँ। भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हेरन व तेरावत वर्षा क्षेत्राणी। जम्बू द्वीप के अंदर भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्यक और हिरण्यवत और एरावत ये 7 क्षेत्र हैं। इन सब क्षेत्रों के बीच में विदे क्षेत्र है। ये क्षेत्र निषद और नील पर्वत के मध्य स्थित है। यहाँ मनुष्य ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके देह के बंधन से सदा छूटते रहते हैं। इसी से इस क्षेत्र का नाम विदे पड़ा है। इस विदे क्षेत्र के अंदर 20 तीर्थंकर हमेशा रहते हैं और सबसे अधिक 170 अपने अजितनाथ जी के समय में रहे थे। अब शिष्य कहता, हाँ हो गया क्या? हाँ हो गया। इन भरत आदि 7 क्षेत्रों का विभाजन किनके द्वारा होता है, ऐसा शिष्य जिज्ञासा करता है। तो आगे का सूत्र हमें गंगवाल अंकल बताएंगे, ये वाला 11 नंबर का सूत्र। ठीक है। अभी हमने 10वें सूत्र में देखा कि जम्बू द्वीप में टोटल 7 क्षेत्र है। अब ये 7 क्षेत्रों को हमने इसको कैसा डिमार्केशन किया है, इसके लिमिट्स क्या है, इसकी बाउंड्रीज क्या है, वो अलग अलग कैसे बने हैं, ये अगले सूत्र में बताया है। तो अगले सूत्र में क्या कहते हैं? तद विभाजन पूर्व परायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मी शिखरिनो वर्षधर पर्वता। मतलब इसका विभाजन पर्वतों के कारण हुआ है। ये कौन कौन से पर्वत है? तो ये कौन कौन से पर्वत है, उनका नाम बताया है कि हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ये 6 पर्वत है। 6 पर्वत के बीच बीच में आने से 7 विभाग हो गए हैं। ये पर्वत कैसे है? पूर्व से पश्चिम तक लंबे हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट लंबे है ये पर्वत। तो ये 7 पर्वत, 6 पर्वतों के कारण जम्बू द्वीप के 7 विभाग हुए हैं। अब शिष्य बोलता है कि संसार में दिखने वाले ये पर्वत कोई हरियाली वाले हैं या कोई मिट्टी के हैं या कोई मात्र पत्थर के बने हुए हैं। अतः ये 6 पर्वत कैसे दिखते हैं? हम जब भी पर्वतों पे जाते हैं, चाहे हम खंडगिरी उदयगिरी के पर्वत पे गए, चाहे शिखर जी के पर्वत पे गए, हमें आज तक कभी भी सोना चांदी के पर्वत नहीं दिखाई दिए। किसी को दिखे हैं क्या? हमें तो नहीं दिखाई दिए सोना चांदी के पर्वत। लेकिन अभी आचार्य कहेंगे सोना और चांदी कहाँ कहाँ मिलता है।
तो किस चीज के बने हुए हैं, किस धातु के बने हुए हैं ये पर्वत, ये शिष्य पूछता है। तो अब हमें विजया आंटी बताएंगी कि किस धातु के बने हैं। ये जो 6 पर्वत बताए, जिन जिन 6 पर्वतों के द्वारा ये 7 क्षेत्र विभाजित हुए हैं, उनके रंग के बारे में इस सूत्र में बता रहे। हेम, अर्जुन, तपनीय, यानी हेमा अर्जुन, तपनीय, वैडूर्य, रजत, हेम, मयाहा। ये पर्वत कैसे है? तो हेम यानी सुवर्ण, अर्जुन यानी चांदी, है ना दीदी? चांदी ना। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ किताब नहीं है। आपके पास जी। ज्ञान है ना, भरा हुआ भंडार का ज्ञान नहीं का। नहीं, तपनी यानी तपाए हुए सुवर्ण के समान, वैडूर्य मणि के समान, रजत यानी चांदी के समान, हेममया यानी सुवर्णमय। ऐसे ये पर्वत है और इनके ऐसे रंग है। और ये सब कैसे है? अकृत्रिम है ना? सब ये अकृत्रिम है। इस प्रकार ये जो 6 पर्वत है उनके ऐसे रंग है। अब शिष्य आगे का सूत्र। सोनू दीदी, हाँ आपने जो अभी पहले इसके पहले बताया कि ये सोने के पर्वत, चांदी के पर्वत, तो ये सोने चांदी के पर्वत नहीं है, उनका रंग वैसा है जो अभी हाँ विजय ना, रंग ही आंटी ने बताया, सोने चांदी के नहीं बताए, हाँ, कलर उनका वैसा। रंग हाँ, मया है ना, मतलब हेम मया मया, है ना शब्द। हाँ तो जी मया जी का जी, अर्थ हुआ उस प्रकार के कलर का। उस पर। हाँ, लेकिन ये पर्वत जो है ना, ये अकृत्रिम है, बने ही हुए है वो। हाँ, बने ऐसा हुए बोल रही है ना? बराबर है ना? लेकिन मेरे पास ये कुछ जो है नहीं, अमित मैं भी सागर सही की बोल। किताब है ना आंटी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है ये सभी पर्वत सोने चांदी आदि के रंग के नहीं है, अपितु सोना और चांदी के ही हैं। ये लाइन यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा, स्पेशल लाइन लिखा हुआ है, जी क्योंकि जी जी, सोने बोलिए। चांदी जैसे रंग तो किसी के भी हो सकते हैं। जी जी जी, हो लेकिन सकता दीदी है। ये मेरे किताब पास में तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है कि सोने चांदी के नहीं है। नहीं, और यहाँ पे अमित सागर जी वाली जो किताब है ना, उसमें लिखा हुआ है कि ये सभी पर्वत सोने चांदी आदि के रंग के नहीं है, अपितु सोने चांदी के ही हैं। क्योंकि सोने और चांदी ये जैसा रंग तो किसी का भी हो सकता है, और भी ऐसे एक्सप्लेन कर करके लिखा हुआ है। और अब आप, मेरे पास जो किताब है उसमें खाली ऐसा ही लिखा हुआ है। अब थोड़ा सा फर्क पड़ गया होगा, देखेंगे अपन और। लेकिन मेरे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। एक मिनट, ये हुआ 12 नंबर का ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है इस वाली किताब में? हाँ, और देख लो, और दूसरी देख वाली लो किताब दीदी। में देखो ना। हाँ, देख लो। 149 पेज नंबर है दीदी, विभाश्री माता जी के 149 बुक। हाँ, 149 में। हाँ, ऐसा लिखा है, देखिए 149। हाँ, की विशेषता, ये पर्वत क्रम से सुवर्ण चांदी तपाए हुए स्वर्ण वैडूर्य नील मणि चांदी और स्वर्ण के समान वर्ण वाले, किंतु ये स्वर्ण आदि के नहीं है। अब थर्ड एम्पायर की मदद लेनी पड़ेगी हमें, थर्ड एम्पायर की मदद लेकर के कल बताएंगे। हाँ, मेरे जी पास जी जी। तत्वार्थ वार्तिका भी रखी हुई है, मैं वो वाला खोल के उसमें बहुत एक्सप्लेन करके है। अभी वो निकालूंगी तो समय ही हो गया पूरा 3:40 अपना। तत्वार्थ ये कर वार्तिका। लो दीदी। दीदी, हाँ हाँ जिनवानी स्तुति कर देंगे ना, जिनवानी स्तुति। हाँ, करिए। कौन कर रहा है? आप ही करो आज। जी जी। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम् मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम् बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान से तुझे तो भालो भुवानी मस्तक धरो सदा देत मोदो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरणागत है सो पावे सुख चैन। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय, आचार्य उमा स्वामी देव की जय।
सभी को जय जिनेन्द्र, सादर जय प्रणाम। जिनेन्द्र। सभी को सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय